जी हाँ, आखिर ये हुआ कैसे, ये कब हो गया? अमेरिका ईरान की टक्कर पर यह सबसे बड़ी खबर है। ईरान पर IAEA का बेहद डराने वाला पर्दाफाश सामने आया। ईरान के पास मौजूद है 400 किलो यूरेनियम। एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी में है खामेनी। 12 परमाणु बॉम्ब एक साथ बना सकता है ईरान। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि IAEA का है और IAEA के इस दावे ने दुनिया में खलबली मचा दी है। सबसे ज्यादा खलबली अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में। तो यह दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। ईरान बनाएगा 12 परमाणु बम। IAEA ने इसे लेकर वार्न किया है, चेतावनी दी है। ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 12 परमाणु बम ईरान एक झटके में बना सकता है। नातांज फोर्डो प्लांट में यह यूरेनियम मौजूद है। IAEA को एंट्री नहीं दी गई है। कहां पर? नातांज में, फोर्डो में, इस्फहान में। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के हमले के बावजूद यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित है ईरान के पास। परमाणु प्लांट्स के नीचे बचे रह गए थे यूरेनियम। अमेरिका, इजराइल ईरान को रोकने में जुटे। मस्कट में बातचीत के बाद धमकियों का दौर जारी नजर आया, लेकिन उस पूरी कवायद का नतीजा तो सिफर होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ है। JK त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व राजदूत हैं। मनीष, लेकिन ईरान 12 परमाणु बम एक साथ बना सकता है, ये उसकी मौजूदा ताकत है। क्या इसी वजह से अमेरिका और इजराइल जैसे मजबूत देशों के कदम ठिठके हुए हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है, जिस तरह वो अमेरिका के सामने डटकर खड़ा रहा है, और यही वजह है कि अभी अमेरिका को भी लग रहा है कि पहले थोड़ा बातचीत कर लिया जाए और युद्ध इनके लिए आसान विकल्प नहीं दिख रहा है। हम लगातार कहते थे कि ईरान वेनेजुएला नहीं है और इस बात का एहसास अमेरिका को भी है। लेकिन हाँ, एक बात है कि युद्ध में, केओस में सबसे पहले सच की मौत होती है। अब आप देखिए, पहले तो ट्रंप दावा कर रहे थे 400 किलो को यूरेनियम को हमने खत्म कर दिया। फिर IAEA को उसके बाद विजिट करने का मौका मिला नहीं, लेकिन IAEA की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि सेकेंड राउंड की बातचीत से पहले ईरान पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए ये सारी जानकारी रखी जा रही है। लेकिन IAEA की भूमिका भी संदिग्ध है ईरान के मामले में भी, और मैंने तो रूस यूक्रेन मामले में जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर निजी तौर पर भी महसूस किया, जहां पर कि IAEA के चीफ गए थे मेरे जाने से पहले और उन्होंने कहा था यहां कोई अटैक ही नहीं हो रहा है। लेकिन वहां पर मैंने अमेरिकन मिसाइल देखे थे, ड्रोन देखे थे। तो IAEA को निष्पक्ष संस्था बननी होगी। उनको ईरान के मामले में अमेरिका या इजराइल के हाथों की कठपुतली बनने से बचना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो। ठीक है, यानी है कि इशारा आपका इस जवाब में है मनीष की, कहीं ऐसा तो नहीं कि IAEA ये सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि एक वैलिड रीजन मिल पाए अमेरिका और इजराइल को जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को ईरान की चेतावनी, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर रेड लाइन तय कर दी गई है। खामनेई के सलाहकार शमखानी की यह वार्निंग है, मिसाइल क्षमताओं को कम नहीं करने वाला ईरान। तो देखिए, परमाणु कार्यक्रम रुकेगा नहीं, मिसाइल प्रोडक्शन बंद होगा नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियरली बता दी गई है ईरान की तरफ से। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का जहां तक सवाल है, नेतन्याहू इसे लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। बैलिस्टिक जखीरा देखिए, 2000 तक पहुंचने का डर है इजराइल को। 300 मिसाइलें हर महीने तैयार करेगा ईरान और बड़े पैमाने पर मिसाइलों का प्रोडक्शन हो रहा है। जून 2025 में युद्ध के बाद कई फैक्ट्रियां शुरू हुई। मोसाद के पास हर फैक्ट्री की सटीक लोकेशन भी मौजूद है। बिल्कुल, और JK त्रिपाठी सर, सवाल तो सर यही है ना,
मस्कट में भी जो वार्ता हुई, अमेरिका ने यह शर्त प्रमुखता के साथ रखी कि आपको अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा या फिर जो संवर्धन है उसको आप बंद कर दीजिए और जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी रोकना होगा, लेकिन यह मानने से इंकार किया गया है। और बतौर आईएईए अब तो 12 परमाणु हथियार बना सकता है। तो फिर इस बातचीत का मतलब क्या रह गया जो सब हो रहा है? देखिए, आईएईए ने जो 12 परमाणु हथियार बनाने की बात की वो मेरे ख्याल से एक अंडर एस्टिमेट है। एक और अपुष्ट खबर के अनुसार ईरान को जो JSPOA में ज्वाइंट कमीशन फॉर वो था अमेरिका के और 5 देशों के साथ ईरान की परमाणु क्षमता को आकलित करने का समय समय पे, उसके हिसाब से ईरान को 2.5% से ज़्यादा संवर्धन की सुविधा नहीं दी गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलो यूरेनियम रख सकता था। एक अपुष्ट खबर के अनुसार अब ईरान के पास 60% से ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम है और 9,300 किलो के करीब उसके पास यूरेनियम है, जो कि 12 नहीं कम से कम 300 परमाणु बम बना सकता है। अब रही बात मस्कत में जो वार्ता हो रही है, देखिए इसमें गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। शुरू में ये कहा गया कि ईरान को हम इस बात पे मजबूर करेंगे कि वो संवर्धन न करे यूरेनियम का और वो आगे और एटॉमिक हथियार न बनाए। लेकिन अब उसके साथ इजराइल के शह पे एक और क्लॉज ये लगाने की कोशिश की जा रही है कि आप मिसाइल भी न बनाएं। इस तरह से आप एक एक करके अपनी शर्तें बनाते जा रहे हैं। और जैसा कि मनीष ने देखिए सही कहा कि ट्रंप या तो मई में झूठ बोल रहे थे कि हमने ईरान को पूरी तरह ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी, या तो अब झूठ बोल रहे हैं। राइट, क्योंकि ये सवाल तो है ही है, क्योंकि दोनों में से कोई एक बात ही सही हो सकती है।